वेलकम बैक। ऊप्स कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में जाना था। तो इसमें है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो इस वीडियो में हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग इन जावा। सबसे पहले ओवरलोडिंग के बारे में समझते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग होती है कि मेथड का नाम जो है वो सेम हो और उसके जो आर्गुमेंट हैं वो डिफरेंट हो, वहाँ पर होगा ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग हम लोग और समझते हैं, इसमें आते हैं अपनी क्लास में। अब इसमें हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है, उसके अंदर हमने एक मेथड बना रखा है शो रिज़ल्ट। ठीक है, अब इस शो रिज़ल्ट में कोई भी पैरामीटर नहीं है। अब अगर एक हम और शो रिज़ल्ट बनाएं, सेम ही इसको कॉपी करके मेथड को रखा, तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन आ रही है, यहाँ एरर आ रही है। सेम नेम से दो मेथड नहीं हो सकते, तो इसको फिर कैसे करें? तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि इसके अंदर एक हम अगर आर्गुमेंट पास करा दें कोई भी, तो हम एक पास करा देते हैं स्ट्रिंग मैसेज। अब देखिए ये अलाउड कर रहा है। तो इसमें जो भी मेथड ओवरलोडिंग होती है उसके अंदर हमें जो भी मेथड का आर्गुमेंट है उसमें से कुछ घटाना बढ़ाना पड़ेगा या उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, फिर जा कर के ये अलाउ होगा। तो ये एक इसका रूल है मेथड ओवरलोडिंग का, कि हमें जो मेथड आर्गुमेंट है, तो ये हो गया पहला रूल कि इसका जो मेथड जो आर्गुमेंट है इसको हमें चेंज करना कंपलसरी है। अब बात करते हैं रिटर्न टाइप की। रिटर्न टाइप में हम इसको चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी अगर हम चेंज कर देते हैं कि रिटर्न टाइम इसका हमने रिटर्न टाइप बदल के हमने स्ट्रिंग कर दिया, तो अब यहाँ पर हमें इसको रिटर्न कराना पड़ेगा। तो रिटर्न टाइम हम चेंज कर सकते हैं और चाहें तो ना करें। तो ये दो बातें हो गई। अब इसको हम लोग रन करके देखते भी हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट का हम लोग बनाते हैं ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट st न्यू स्टूडेंट st डॉट मेथड का नाम था शो रिज़ल्ट। एक हमारे पास शो रिज़ल्ट है जिसमें कोई भी आर्गुमेंट हम नहीं दे रहे हैं, कुछ भी पैरामीटर नहीं दे रहे हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे रन कराते हैं तो ये शो रिज़ल्ट प्रिंट कर रहा है। दूसरा है हमारे पास जिसके अंदर हमें पैरामीटर देना है स्ट्रिंग मैसेज। तो हम कुछ भी लिख देते हैं, मैसेज ही रहने देते हैं। तो ये यहाँ पर रिटर्न कर देगा, हमने इसमें दिया हुआ है रिटर्न। तो इसको हमें एक स्ट्रिंग में स्टोर करना होगा या डायरेक्ट प्रिंट करा लेते हैं। स्टोर कर दिया और फिर इसको हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया और मैसेज दे दिया। अब इसको रन किया तो ये देखिए ये शो रिज़ल्ट इसमें भी आ रहा, कुछ पता नहीं लग रहा। तो हमें ये वाला जो मैसेज है, हम ये मैसेज चाह रहे हैं प्रिंट कराना, तो हम इसको बदल देते हैं। जो शो रिज़ल्ट रिटर्न हो रहा है इसको मैसेज को ही रिटर्न करा लेते हैं, जिससे कि हमें क्लियर पता चल जाए कि हमारा सेकंड वाला मेथड रन हुआ है। तो अब ये देखिए मैसेज आ गया। चेंज कर देते हैं अगर मेथड और इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये हो गया मेथड ओवरलोडिंग। अब बात करते हैं मेथड ओवरराइडिंग की। ये मेथड ओवरलोडिंग जो थी ये कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाएगा, और जो मेथड ओवरराइडिंग होगा वो कंपाइल टाइम में नहीं पता चलेगा, वो रन टाइम में ही पता चलेगा। तो इसमें चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप होता है, इसमें कंपलसरी है ओवरलोडिंग में, ओवरराइडिंग में। और ओवरलोडिंग में सेम क्लास में भी हो सकता है और चाइल्ड और पेरेंट में भी हो सकता है। तो इसमें दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें ओवरराइडिंग में हमारे चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है। एक मैनेजर क्लास हमारे पास पड़ी हुई है और एक एम्प्लॉई है। तो मैनेजर जो है वो एम्प्लॉई को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो एम्प्लॉई के अंदर हम लोग एक मेथड बनाते हैं। एक ऐसे ही कोई भी मेथड बना लेते हैं। तो हम लोग बनाते हैं कैलकुलेट टैक्स। मान लीजिए कैलकुलेट टैक्स नाम का मेथड बना लेते हैं।
ये इसको हम लोग पब्लिक रख लेते हैं, वाइड। तो यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं। जो इसकी सैलरी है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 40 से। जो भी आएगा ये इसका हो जाएगा टैक्स मान लेते हैं। और यही सेम मेथड हम लोग रखते हैं मैनेजर के अंदर। मैनेजर में हमने सेम ही मेथड रख दिया। अब इसके अंदर तो इसके पास अपनी सैलरी है नहीं, तो हम लोग करेंगे इसको गेट सैलरी डिवाइडेड बाई 40 की जगह हम लोग कर देते हैं इसको 25 कर देते हैं, जिससे कि हमें समझना इजी हो 100 वैल्यू डाल करके। तो हमारे पास सेम ही मेथड मैनेजर के अंदर भी है और एम्प्लॉय के अंदर भी है। अब इसके ऐप के अंदर हम लोग जा करके इसको यूज़ करते हैं। तो पहले हम लोग एम्प्लॉय का बनाते हैं ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय EMP न्यू। यहाँ पर बना लिया एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट और इसमें वैल्यू भी सेट कर दी है। अब इसका टैक्स कैलकुलेट करते हैं। जो हमने एक ऐसे ही डमी मेथड लिखा हुआ है, टैक्स कैलकुलेट करके देखिए ये आया 2 आया। 100 था तो 2 आया, 120 कर देते हैं और इसको फिर अब रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 आ गया, 120 रख दिया है समझने के लिए। तो ये कैलकुलेट होके 3 आ गया। अब हम लोग, तो ये था एम्प्लॉय का कैलकुलेशन। अब हम इसी को अगर हम मैनेजर कर दें, न्यू मैनेजर, तो ये कैसे बन गया, क्योंकि एम्प्लॉय का ही ये चाइल्ड है मैनेजर, इसलिए इसको हम इसमें असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब टैक्स कैलकुलेट जैसे ही हमने किया तो 4 आया। अब इसमें जो है ये कॉल हो गया मैनेजर वाला मेथड। एक काम और करते हैं हम लोग, इसके अंदर एक लिख भी देते हैं समझने के लिए। मैनेजर, ये मैनेजर का कैलकुलेट टैक्स है और यहाँ पर एम्प्लॉय वाले में एम्प्लॉय का डाल देते हैं EMP। अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये मैनेजर वाला कॉल हो रहा है। जैसे ही हम अपनी जो ऐप है जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं मैनेजर के बजाय, अगर हम यहाँ पर एम्प्लॉय को कर दें तो ये देखिए इसका एम्प्लॉय, अब ये जो है पूरा रन टाइम पर हो रहा है। तो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर हो रहा है। तो अब इसका हम लोग ने ये कोड करके देख लिया। अब इसको हेड टू हेड सामने सामने इसको, इसमें क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। इसमें डिफरेंस है पहला, मेथड ओवरलोडिंग में मेथड ओवरलोडिंग इज़ आल्सो नोन एज कंपाइल टाइम। तो ये कंपाइल टाइम भी होता है जैसा पहले आपको बताया, और ये रन टाइम पे होता है मेथड ओवरराइडिंग। फॉर मेथड ओवरलोडिंग कम इनटू पिक्चर देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 मेथड इन द सेम नेम। सेम नेम से होगा और इसके अंदर जो पैरामीटर है वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसा कि ये देखिए नीचे, द मेथड मस्ट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर इफ बोथ द मेथड हैव द सेम नंबर ऑफ। तो इसका टाइप हमें कम से कम डिफरेंट करना पड़ेगा। जबकि ओवरराइडिंग में, फॉर ओवरराइडिंग टू वर्क वी नीड टू हैव एटलीस्ट 1 मेथड विद द सेम नेम इन द बोथ द पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास। तो पेरेंट में और चाइल्ड में कम से कम एक मेथड ऐसा हो जो सेम नेम से हो, तभी ओवरराइडिंग होगी। बोथ द मेथड मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ पैरामीटर विद द सेम नेम एंड टाइप। तो इसको हम लोग यहाँ जो हमने अभी बनाया है, अगर कैलकुलेट टैक्स जो हमने एम्प्लॉय और मैनेजर के अंदर यूज़ किया हुआ है, अगर इसके अंदर हम कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे एक हम इसके अंदर आर्गूमेंट चेंज कर देते हैं, स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो अब यहाँ पर ये इसका जो ओवरराइडिंग है वो नहीं होगी।
ओवरराइडिंग नहीं होगी, क्योंकि ये मेथड ही बिल्कुल अलग अलग हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए ओवरराइडिंग, अब ये मेथड जो है हमने चेंज कर दिया किसके अंदर, जो एम्प्लॉय था उसके अंदर। तो इस मेथड को ओवरराइड हो, इसको मेक श्योर करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैनेजर के अंदर जहां हमने ओवरराइड किया हुआ है, यहाँ पर ऊपर लिख देंगे ओवरराइड। ओवरराइड ये एनोटेशन से हम ये बता देंगे कि ये मेथड ओवरराइड हो रहा है। अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग कुछ भी लिखना चाहेंगे तो ये एक्सेप्शन मारना शुरू कर देगा कि ये मेथड जो है ये ओवरराइड हो रहा है, ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही हमने एनोटेशन यहाँ से हटा दिया तो फिर ये ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल सा मेथड हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हम ओवरराइड करते हैं तो ये एनोटेशन भी यूज़ करते हैं, जिससे कि इसको पता चले कि हाँ ये ओवरराइड हो रहा है, इसमें हम कुछ भी अपनी तरफ से चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये था मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट में लिखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।